नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। वीकेंड है और वीकेंड बाजार शॉर्ट्स देखने का टाइम है। काफ़ी दिलचस्प रहा पास्ट वीक और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पिछले 2 हफ्ते से लगातार स्टॉक मार्केट्स की पिटाई हो रही है। अब क्या निफ्टी ने बॉटम बना लिया है? क्या यहाँ बेस बन चुका है? क्या हमें यहाँ फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए? पुल बैक का क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है? क्रूड जो कि इतनी जोर से गिरा वो अभी क्या बता सकता है? डॉलर इंडेक्स, गोल्ड और कुछ स्टॉक्स हम सब देखेंगे इस एपिसोड में, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये एपिसोड देख रहे हो, हमारे चैनल में पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अपने सुझाव, अपने विचार जरूर से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें अगर आपको लगता है कि हमारा जो कंटेंट है वो वर्थ शेयरिंग है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं और शुरू करते हैं निफ्टी की एनालिसिस, बैंक निफ्टी की एनालिसिस, और देखते हैं बाजार शॉर्ट। आज की तारीख है 28 नवंबर 2021। फ्रेंड्स, तो वीकली चार्ट हम लोगों ने खोला है और ऑफ कोर्स इसमें मैं कैंडलस्टिक पे कन्वर्ट करता हूं तो थोड़ा सुविधा होगा आप लोगों को। तो मैंने वीकली चार्ट खोला है और आप यहां पर देख सकते हो कि रिलेंटलेस सेलिंग जिसे बोलते हैं वो हमें वीकली चार्ट में देखने को मिली। और आप देखिए हाई जो है वो 17,805 का है और ओपन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जो हाई मतलब कि हो चुका है। अगर आप देखोगे तो यही ऑलमोस्ट इक्वल टू हाई है। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि पिछले हफ्ते पूरी ज़बरदस्त सेलिंग हम लोगों को देखने मिली और निफ्टी ने एक बार भी रिकवरी अटेम्प्ट जो है वो नहीं किया। और देखिए कितना बड़ा कैंडल हम लोगों को देखने मिला, और ऑफ कोर्स सेलिंग की कैंडल है। वॉल्यूम्स देखिए अबव एवरेज, बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम अबव एवरेज वॉल्यूम में है। तो अच्छे खासे पाप धोए गए हैं इस कैंडल में। हम बोल सकते हैं लास्ट 2 वीक से जो सेलिंग आई है। लोग ब्लेम करेंगे ये कोविड के नए वेरिएंट को या नए वायरस को, लेकिन अगर आप हमारे साथ पहले से हैं, आप हमारे साथ अगर पहले से हमें फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा और आप लोग ये देखे होंगे कि दिवाली के बाद वाले हफ्ते में ही, नवंबर फर्स्ट वीक में ही हम लोगों ने आप लोगों को आगाह कर दिया था कि अभी कैश इज किंग है, कैश पे रहिए, ज़्यादा एक्सपोजर मत लीजिए, डिफेंसिव रहिए। जाके हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब क्या करना है हमें इस चीज़ के बारे में सोचना है। पहले जो गया बीत गया सो बीत गया, अब क्या करना है फ्रेंड्स? अभी देखिए वीकली चार्ट्स पे, अगर हम सिर्फ वीकली चार्ट की बात करें, वीकली बेसिस पे बात करें, तो यहाँ पर हमें इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है वो ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास ही दिख रहा है, या 40 वीक के मूविंग एवरेज के पास ही दिख रहा है, जो लेवल्स करीबन 16,100, 16,200 या 16,200 से 16,000 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ से वीकली चार्ट पे तो फ्रेंड्स कहीं कोई और सपोर्ट नहीं दिख रहा है इसके सिवाय। तो अगर हम वीकली चार्ट की एनालिसिस करते हैं तो ऑफ कोर्स 16,000 का जो लेवल है वो बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है और उसके नीचे 100 पॉइंट ऊपर नीचे चलते रहता है। तो अगर हम वीकली चार्ट के बेसिस पे जाए तो 16,000 इज द लेवल दैट वी आर लुकिंग फॉर, और 1000 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर आ सकती है वीकली चार्ट के बेसिस पे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अर्ली इंडिकेशन हमें मिला था डाइवर्जेंस, यहाँ पर वीकली पे डाइवर्जेंस था। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये डाइवर्जेंस मैंने क्यों मार्क किया? इस डाइवर्जेंस के पीछे मार्क करने का एक अलग रीज़न है, वो मैं आपसे कभी और शेयर करूंगा। वो हम अपने मेंटीज के साथ जरूर शेयर करते हैं और उन्हें पता है कि ये डाइवर्जेंस क्यों ज़्यादा मायने रखता है। सो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वीकली चार्ट पे हम यही एनालिसिस कर सकते हैं कि 16,000 इज द लेवल दैट वी आर लुकिंग फॉर। डेली चार्ट पे हम आते हैं फ्रेंड्स। तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, मैं थोड़े से ये सब हटा देता हूँ। डेली चार्ट पे आप देखोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये लास्ट डे जो कैंडल आई, बहुत बड़ी सेलिंग, खुलते ही थोड़ा देर थमा, उसके बाद रिलेंटलेसली पूरे दिन मार्केट गिरा है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स आ गई है। देखिए ये जो वॉल्यूम्स हैं, ये इतनी बड़ी वॉल्यूम्स बहुत कम बार देखने को मिली। देखिए लास्ट कई महीनों में इस टाइप की वॉल्यूम्स हम लोगों को देखने को नहीं मिली। रिलेंटलेस वॉल्यूम के साथ गिरा है। एक दिखा रहा है कि लोगों के दिल में डर है, लोग सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं
और अपनी पोजीशंस को रिलेंटलेसली काट रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप देखोगे कि मल्टीपल हम लोगों ने बॉक्सेस बना के रखे हैं। ये हम लोगों ने कुछ टाइम एनालिसिस, कुछ प्राइस एनालिसिस करके, कुछ पिवट पॉइंट की एनालिसिस करके हम लोगों ने यहाँ पर कुछ मल्टीपल सपोर्ट्स खोजने की कोशिश की थी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो सपोर्ट हम लोगों को दिख रहा है अभी एट सपोर्ट निफ्टी है डेली चार्ट पे। यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर नीचे, 150 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है। यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि निफ्टी डेली चार्ट पे थोड़ा सपोर्ट ले और पुल बैक दे। अगर यहाँ पुल बैक नहीं दे पाता है, जब देखिए 16,000 का लेवल जो है वो डेली चार्ट पे भी बहुत प्रोमिनेंट है। लेकिन कुछ स्टडीज़ जो हम लोगों ने की, कुछ 4-5 स्टडीज़ को मिलाकर हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों को लगा कि एक सपोर्ट निफ्टी यहाँ पर बना रहा है। सो अगर यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट बनाता है और यहाँ पर हमें निफ्टी में सपोर्ट मिलता है तो बाउंस बैक आएगा। और बाउंस बैक किस तरह की बाउंस बैक होती है, बाउंस बैक की इंटेंसिटी क्या होती है, उसके बेसिस पे आगे का जो जितना भी हमारा जो स्ट्रैटेजी है, आगे की रणनीति है, वो हम डिसाइड करेंगे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो आपके साथ लास्ट वीक डिस्कस किया था वो बहुत अच्छा पैन आउट हुआ। आप देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा मूव ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ने पैन आउट करके दिया हम लोगों को। और देखिए उसके बाद ब्रेकआउट करके रीटेस्ट और उसके बाद वापस नीचे। अगर आप हेड एंड शोल्डर, काफ़ी जन देख रहे हैं मार्केट में, ये वाला हेड एंड शोल्डर बहुत फेमस हो चुका है। तो अगर इसकी भी हम मिनिमम टारगेट लेते हैं तो करीबन इसका मिनिमम टारगेट जो है वो 16,400 16,500 के आसपास आता है। वॉट एवर मे बी द रीज़न, हम लोग यहाँ पर अभी करंट लेवल पे हम बोल सकते हैं कि निफ्टी एक सपोर्ट लेवल पे है। 100-200 पॉइंट के बाद एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी में मिल सकता है। अगर यहाँ पर नहीं थमता तो 16,000 ही नेक्स्ट स्टॉप है निफ्टी का। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, रिलेंटलेस सेलिंग, जैसे मैंने आपको कहा, रिटेल भी आ गए हैं सेल करने, एफआईज भी सेल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सेलिंग है अक्रॉस द सेगमेंट्स। सो एक तरह से अगर मैं थोड़ा सा कॉन्टेरियन व्यू लूँ, थोड़ा सा कॉन्टेरी जाऊँ, तो मैं इसे एग्जॉशन वॉल्यूम भी कह सकता हूँ, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त सेलिंग आई है, इतना बड़ा वॉल्यूम बना है, सब मिलके सेल। जब इस तरह की सेलिंग आती है, जब सारे जगहों से सेलिंग आती है, रिटेल बेच रहा है, डीआई बेच रहा है, एफआई बेच रहा है, तो जनरली वो मार्केट एग्जॉशन हो जाता है, डाउन ट्रेंड का एग्जॉशन हो जाता है, इस करेक्शन का एग्जॉशन हो जाता है। लेकिन हमें अभी कोई भी अर्ली ट्रेड नहीं लेना है, अर्ली एडवेंचर नहीं लेना है। हमें मार्केट्स को बताने दीजिए कि वो एग्जॉस्ट हो गया है। तो मार्केट हमें कैसे बताएगा कि वो एग्जॉस्ट हो गया है? अब यहाँ पर फ्रेंड्स मल्टीपल हमें रेजिस्टेंस जोन मिल गए हैं। पहला रेजिस्टेंस जोन जो है वो हमें जो मिल रहा है वो करीबन इन लेवल्स पे है 17,600 के आसपास। देखिए अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको रेजिस्टेंस जोन अलग अलग बताए थे। एक रेजिस्टेंस जोन हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था और आपके साथ डिस्कस किया था 18,200 का। 18,200 के बाद दूसरा रेजिस्टेंस जोन बना 17,800। 17,800 के बाद दूसरा रेजिस्टेंस जोन जो बन रहा है वो 17,600 का है। तो ये जो सप्लाई जोन होती है ये नीचे की तरफ अगर शिफ्ट होती रहती है तो एक अच्छा न्यूज़ नहीं होता है मार्केट्स के लिए, खासकर बुल्स के लिए, बाइंग्स के लिए। तो हमें अब सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर अगर पुल बैक आती है तो किस इंटेंसिटी से पुल बैक आती है, 17,600 को तोड़ती है कि नहीं तोड़ती है, और तोड़ के कैसा वहाँ पर मार्केट बिहेव करती है, उसके बाद हम बाइंग में जाएंगे। अभी फिलहाल शॉर्ट करने का टाइम भी नहीं है। अगर आप देखोगे आरएसआई जो है ऑलमोस्ट 30 के पास पहुंच चुका है, ओवरसोल्ड लेवल्स पे आ चुका है, यहाँ से एक बाउंस तो बनता ही है। सो वी आर वेटिंग फॉर मार्केट टू ओपन ऑन मंडे। किस तरह से मार्केट खुलता है और किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है, खुलने के बाद रिएक्ट कैसा करता है, लेटर हाफ में कैसा रिएक्ट करता है, उसके बाद ही आगे की डिसीजंस ली जा सकती है। 17,600 लेवल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, अभी इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। नाउ बैंक निफ्टी फ्रेंड्स, कॉन्ट्रेरी टू निफ्टी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आपने देखा कि जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, जो कि एक बड़ा मूविंग एवरेज होता है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है, वो अभी भी कुछ पॉइंट्स जो प्राइस से थोड़ा सा दूर है। मतलब कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये फ्राइडे की क्लोजिंग से अभी भी थोड़ा सा दूर है, कम से कम 4-5% दूर है। तो अगर निफ्टी को अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करना है तो उसे और 4-5% की करेक्शन चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास, जस्ट पास है, इट्स रेडी टू किस इट, राइट। ऑलमोस्ट 1% भी अप्रॉक्सीमेटली नहीं, डिफरेंस नहीं है बैंक निफ्टी और 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास। सो एक इंपॉर्टेंट लेवल पे बैंक निफ्टी तो आ चुका है। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी की जो एक्टिविटी होगी, यहाँ पर बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव करेगा,
वो डिसाइड करेगा निफ्टी का फेथ। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ के रेजिस्टेंस खा के और नीचे जाता है, यहाँ से और नीचे जाता है, जब निफ्टी भी नीचे आएगा और 16,000 का जो हम लोगों का टारगेट है वो बहुत प्रोमिनेंटली हम लोग को अटेन होता हुआ दिखेगा। तो कल के सेशन में, कल या ट्यूसडे के सेशन में आपको बैंक निफ्टी का खास ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखिए एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल में है, तो कहीं से कुछ भी बुलिशनेस लाने के लिए, कहीं से कुछ भी स्ट्रेंथ लाने के लिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेक करे और चैनल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ वहाँ सस्टेन करे। सिर्फ ब्रेक करने से कुछ नहीं होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी जो बैंक निफ्टी का मैं मानता हूँ वो है ये जोन, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। तो अगर मैं इसके लेवल्स को बताऊँ आपको तो 38,300 से लेकर 37,800, ये 500 पॉइंट का जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के तरह काम कर सकता है। और यहाँ पर हमें, अगर यहाँ पर प्राइजेस आती है रिट्रेस होकर, तो हमें ऑफ कोर्स इस लेवल पे प्राइजेस का ध्यान देना होगा कि प्राइस इन लेवल्स पे आके कैसा बिहेव करती है। कहीं पर भी कुछ भी कमज़ोरी दिखती है प्राइस में, तो फिर हम ये एज्यूम कर सकते हैं या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से करेक्ट ही होता रहेगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में हमारी सारी डिस्कशन थी। कुछ सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत अच्छी तरह से लग रहे हैं, रेडी लग रहे हैं, अच्छा बेस बना है, अच्छा मूवमेंट जो दे सकते हैं अगर मार्केट रिकवर करता है। तो सबसे पहले जिस सेक्टर की बात करेंगे वो ऑफकोर्स है निफ्टी फार्मा का सेक्टर। निफ्टी फार्मा अगर हम वीकली चार्ट पे जाके देखते हैं तो वीकली चार्ट पे आप देखिए कि कंसोलिडेशन होकर ये इस रेंज में काफ़ी दिन से मीएंडर कर रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और फाइनली इसने यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट लिया है और अपने सपोर्ट के लोअर एंड को टच कर रहे हैं। अगर प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो आपको एक लॉन्ग टेल दिखेगी जो ये बताता है कि कुछ डिमांड फार्मा में है। और ऑफ कोर्स हम लोगों ने लास्ट 2 साल में ये भी देखा है कि जब जब ये कोविड की जो चिंता होती है या जब जब ये कोविड का कहर होता है, जब जब थोड़ी सी अलर्टनेस जागती है कोविड को लेकर, तब हम लोगों ने देखा है फार्मा के स्टॉक्स, डायग्नोस्टिक के स्टॉक्स, ये सब स्टेबल हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं। तो अगर वो टेंजेंट है, अगर असल में ये जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये खतरनाक है या ये कुछ हैवक मचा सकता है, तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो हम लोगों को जरूर से लुकअप करना चाहिए। बाकी अगर हम इंडिविजुअल फार्मा स्टॉक्स को अगर देखें तो सब अप्रॉक्सीमेटली 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही है। तो मैं अभी उनमें कोई पोजीशन सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि सब 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी ट्रेड सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5% होती है। 200 दिन के ऊपर ट्रेड की सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 95% होती है ना। अभी आपको ये चुनना है कि आपको कौन से क्लब के साथ रहना है, 5% वाले क्लब के साथ जहां पर 5% आपके ट्रेड सक्सेसफुल होंगे, या 95% वाले क्लब के साथ जहां पर हाई चांसेस है कि 95% टाइम्स आपके ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हो। तो 200 दिन के नीचे जनरली मैं लॉन्ग नहीं करना चाहता। सेक्टर में स्ट्रेंथ दिख रहा है, सेक्टर में स्टेबिलिटी दिख रहा है। अब अलग अलग स्टॉक्स भी अगर उसको कंफर्म करते हैं देन वी कैन गो लॉन्ग इन द फार्मा सेक्टर। दूसरा सेक्टर जो हम लोगों को अच्छा लग रहा है, जिसमें कुछ स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, वो है मीडिया सेक्टर। अगर आप देखोगे मीडिया सेक्टर ने काफ़ी दिनों के बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट हम लोगों को दिया, जिससे हम स्टेज 1 ब्रेकआउट करते हैं, एक्यूमुलेशन बेस बोलते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट देकर अभी ये वापस उसको रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉल जो है वो इतनी शार्प नहीं आई है। लास्ट 2 वीक से निफ्टी अच्छी तरह से गिर रही है, अच्छी तरह से रौंदा जा रहा है, लेकिन ये जो सेक्टर है ये अगर आप ये रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखोगे तो इसमें कोशिश कर रहा है एक हायर लो बनाने की। तो इसका मतलब ये एंटरटेनमेंट जो सेक्टर है, मीडिया जो सेक्टर है, वो ओवरऑल मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है अभी। तो ये जो एक सेक्टर है, इस सेक्टर पे हम लोगों को ध्यान देना है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डॉलर इंडेक्स की बात अगर करते हैं फ्रेंड्स, तो डॉलर इंडेक्स में देखिए जो लास्ट वीक जो पैटर्न बना, राइट, यहाँ पर देखिए अच्छा शूटिंग स्टार पैटर्न बन गया है और हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि ये यहाँ से जाके 95 को टच करे। लेकिन फिलहाल ये जो स्क्वाट बार आ गया है या शूटिंग स्टार आ गया है, इससे लग रहा है कि कुछ सप्लाई यहाँ पर बनी है और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स वापस हो सकता है रीटेस्ट करने आए अपने ब्रेकआउट जोन को, और उसके बाद हम डॉलर इंडेक्स को रीड करेंगे जब वो रीटेस्ट करने आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है डॉलर इंडेक्स में भी। लेकिन अगर ये मार्केट गिरती नहीं है और लेकिन अगर ये मार्केट स्टेबल रह जाती है
तो डॉलर इंडेक्स हो सकता है थोड़ा यहाँ से साइडवेज जाए और फिर एक और ब्रेकआउट हम लोगों को दे। तो डॉलर इंडेक्स पे हमें ध्यान रखना है। दूसरा हम आते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्रूड ऑयल में बहुत जबरदस्त मूव हम लोगों को देखने को मिला। डेली चार्ट पे हम आते हैं, देखिए एक मोर देन 10% का मूव, बहुत बड़ा मूव, बहुत बड़ा फॉल जो क्रूड ऑयल में आया। न्यूज बेस्ड फॉल था, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज़ न्यूज बेस्ड होती है। चार्ट में हमें पहले से ही दिख जाता है। देखिए ये जो डाइवर्जेंस था, बेयर डाइवर्जेंस, ये आज का मार्क नहीं किया हुआ, ये पहले का मार्क किया हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को दिखा। और ऑफ कोर्स ये डाइवर्जेंस क्यों मार्क किया है, बाकी डाइवर्जेंस क्यों नहीं मार्क किए, इसके पीछे एक दूसरा रीज़न है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये अभी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है, और जब भी प्राइस अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आता है तो हिस्टोरिकली वो थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाता है। तो हमें ये आशा करते हैं कि आने वाले 1-2 दिन में क्रूड यहाँ पर थोड़ा स्टेबल हो जाए और उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन बताए। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई 20-30 के नीचे जा चुका है, एक बाउंस यहाँ पर आरएसआई पे भी बनता है। इंडिकेटर जो है वो हेवीली ओवरसोल्ड हो चुके हैं, राइट। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से क्रूड में बाउंस बनेगा और उसके बाद हम क्रूड के जो बाउंस है उसको रीड करेंगे और फिर हम वहाँ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्रूड बिहेव कर सकता है। फॉर टाइम बीन मैं आपको ये अलर्ट दे रहा हूँ कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास है। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ स्टॉक्स की बात। अब एक बार हम ग्लोबल मार्केट की तरफ ध्यान दे देते हैं और उसके बाद हम स्टॉक्स की तरफ जाएंगे, जहाँ पर हम कुछ स्टॉक्स देखेंगे जो कि हम लोगों ने सॉर्ट आउट करके रखा है आपके लिए। ग्लोबल मार्केट में अगर बात करें, बहुत ज़बरदस्त सेलिंग देखिए S&P 500 पे और साथ ही साथ S&P डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पे अगर आपको याद है, अगर आपने हमारे ट्वीट को फॉलो किया तो हम लोगों ने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ कंसर्निंग पैटर्न बन रहा है। एक हेड एंड शोल्डर बनते हुए दिखाई दे रहा था यहाँ पर, तो एक कंसर्निंग पैटर्न बन रहा है, ये पहले डिस्कस कर दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट यहाँ पर हम लोगों को स्टॉक मार्केट में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑफकोर्स कंसर्निंग तो है ही। सो ये भी देखिए, अगर आप देखो ध्यान से तो अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है एक ही दिन के अंदर। तो ये काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, फाइनली इट इज क्लोज टू इट्स 200 डे मूविंग एवरेज। तो आप देखो कि सारे जितने भी स्टॉक हैं, जितने भी इंटर मार्केट एनालिसिस वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सब जो स्टॉक मार्केट के साथ इन्वर्स रिलेशन में हैं वो सब कूल डाउन हो रहे हैं, उनमें करेक्शन आ रही है। जो स्टॉक मार्केट के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन में हैं वो सब सपोर्ट्स के पास हैं। सो आने वाले वीक में मतलब कि जब दिसंबर मंथ शुरू होगा या कल भी अगर हम देखें लेट नवंबर, वैसे दिसंबर की एक्सपायरी शुरू हो चुकी है, दिसंबर की सीरीज शुरू हो चुकी है, लेकिन आने वाले वीक में एक स्पेशल मार्केट अपने आप को स्पेशली आपको बता देगा कि मार्केट का क्या मूड है और मार्केट क्या चाह रहा है। तो ये था US30। अब कुछ स्टॉक्स फ्रेंड्स, अगर देखिए मार्केट यहाँ से रिकवर करता है और स्ट्रांगली रिकवर करता है, तो कुछ स्टॉक्स जो बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड हैं, जिनमें अच्छी मूवमेंट आने की आशा है, जो अगर यहाँ से मार्केट घूमेगा तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ओवरऑल इन ये सब स्टॉक्स जो हैं वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। उन स्टॉक्स की हम बात करेंगे, ज़्यादा नहीं है हमारे पास, 2 या 3 नाम ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आपके साथ वो नाम शेयर हो जाए तो आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर यहाँ से मार्केट्स जो है रिकवर कर जाता है, निफ्टी यहाँ पर रिकवर कर जाता है, एक बॉटम बन जाता है और यहाँ से मूवमेंट वापस ऊपर की तरफ शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है ऑल कार्गो। कार्गो के स्टॉक्स को अगर आप देखोगे तो इन सब में अच्छी मूवमेंट दिखाई दे रही है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, अगर मैं इसके वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कर दूं तो आप देखिए कि एक ब्रेकआउट हम लोगों को मिला था ऑल कार्गो में यहाँ पर, और उसके बाद ये अच्छी तरह से मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखा रहा है। देखिए ये ब्रेकआउट मिला था और उसके बाद ये अच्छी तरह से मूवमेंट ऊपर के तरफ दिखा रहा है, अभी अपने मूविंग एवरेजेस को टेस्ट कर रहा है। और यहाँ से फ्रेंड्स अगर एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ वापस मिले, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो करेक्शन आई है उनमें कोई वॉल्यूम्स खास दिखाई नहीं दे रही है, और यहाँ एक शॉर्ट टर्म जो अपना ब्रेकआउट पॉइंट है उसको ये टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिल सकती है। अगर यहाँ से ये लेवल्स जो है वो ब्रेकआउट देता है ऑल कार्गो, तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो ऑल कार्गो को आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। दूसरा स्टॉक जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं वो है ज़ील। देखिए जी एंटरटेनमेंट काफ़ी बार आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, इसे वापस आपके साथ कर रहे हैं। गिवन दैट मीडिया में स्ट्रेंथ है और इस फॉल के दौरान भी अगर आप देखोगे लास्ट 2 हफ्ते में
फॉल आई है निफ्टी में, लेकिन जी जो है वो थोड़ा स्टेबल है और यहाँ से अपने ब्रेकआउट जोन को तोड़कर वापस वहीं पर ब्रेकआउट जोन पे सपोर्ट ले रहा है। नाउ एक बार फ्रेंड्स ये यहाँ से मूवमेंट शुरू कर दे और ये अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस को निकाल दे यहाँ से, ये 365 370 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करके अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस को निकाल दे तो यहाँ से जी में हमें बहुत अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकती है, एक रजिस्टर हो सकती है। तो जी को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, अच्छा मूवमेंट इसमें मिल सकता है और अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो है मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है आराम से जी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमें देखना है वो है केवल कीरन क्लॉथिंग लिमिटेड। नाउ KKCL अगर आप देखोगे इसका इंडेक्स इसका कोड है, थोड़ा सा इलिक्विड स्टॉक है, लेकिन इलिक्विड है तो इसका मतलब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, पैटर्न इसमें बहुत ही अच्छा बन रहा है। आप देखिए काफ़ी दिनों के फॉल के बाद ये एकदम ज़बरदस्त फॉल इसमें आना शुरू हुई थी 20 अप्रैल में, अप्रैल 15 में, और ये उसके बाद लगातार 5 सालों से 7 सालों से गिरता ही जा रहा है। फाइनली आप देखोगे गिरने के बाद इसने एक कंसोलिडेशन शुरू किया जो कि करीबन मार्च 20 के लोस के साथ इसने अपना लोस बनाया, एक कंसोलिडेशन शुरू किया, 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद फाइनली ब्रेकआउट दे रहा है और अभी ब्रेकआउट दे के अपने ब्रेकआउट लेवल्स को टेस्ट कर रहे हैं। साथ में अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम्स को रीड करो, देखिए ये जो 3 कैंडल्स में जो गिरावट आई है उसके साथ अगर आप नॉर्मल वॉल्यूम को कंपेयर करो तो गिरावट बहुत ही छोटी है। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि ओवरऑल ये पूरे ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, पूरे ब्रॉडर मार्केट से अच्छा चल रहा है, स्टेबल चल रहा है, स्ट्रेंथ है इसमें और मेरे ख्याल से इसमें अच्छी मूव हम लोगों को मिल सकती है। आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। जितने लेवल्स हैं स्टॉक के, जैसे मैं आपको कहता हूं कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और अपने ब्लॉग पे भी लगा दूंगा, तो आप हमारे ब्लॉग पे जाकर प्रोडा SI के पेज के ब्लॉग पे जाकर आप ये सब चार्ट्स एक्सेस कर पाओगे और देख पाओगे और सारे लेवल्स जो हैं वहाँ पर हम चार्ट्स पे दे रखे हैं, उससे आपको ज़्यादा सुविधा होगी अपनी एनालिसिस के साथ मैच करने की। तो 3 स्टॉक हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स, KKCL देखा हम लोगों ने, ऑल कार्गो देखा और साथ में हम लोगों ने ये ZIL देखा। एक स्टॉक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो इसमें भी कोई खास गिरावट हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुकी है। अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ चुकी है, ब्रेकआउट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। तो एज ए डार्क हॉर्स हम इसको लेते हैं, हम इसको जस्ट वॉच करेंगे कि अगर यहाँ पर अर्ली सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि बैंक निफ्टी बॉटम आउट हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि बैंक निफ्टी जो है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास है। तो अगर कोई अर्ली सिम्टम्स हमें दिखाता है बैंक निफ्टी की बॉटम आउट हो गया और साथ में हमें SBI में कोई भी तेज़ी दिखती है जो कि अच्छा मूव जैसे कि कोई लगे या कोई RSI पे तेज़ी दिखती है या कुछ पैटर्न दिखता है, तो ऑफकोर्स हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्ग कर सकते हैं, ओनली इफ द निफ्टी इज स्टेबल, बैंक निफ्टी स्टेबल एंड दे स्टार्ट्स टू मूव। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये कुछ 4 स्टॉक्स थे जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किए। जैसे मैंने आपको कहा कि लेवल्स और चार्ट्स मैं दोनों ब्लॉग वेबसाइट के ब्लॉग में डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हमारी एनालिसिस आपको पसंद आ रही है। ऐसे मैंने कहा कि पसंद आ रही है तो लाइक हिट कमेंट और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे ज़्यादा चाहता हूँ कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद एंड जय भारत।